करो, करो स्टार्ट। देखो, हमने प्रश्न नंबर 3 तक बताया। आज हम प्रश्न नंबर 4 बता रहे हैं। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड डीई खींचा गया है। जैसा इसमें दिखाया गया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। यदि डीबी, ये चित्र बना देता हूं मैं यहाँ पर अलग से। ए बी सी डी ई। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि डीबी बराबर दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, यानी डीबी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। एई 1.8। ईसी ये यहां से यहां तक 5.4 सेंटीमीटर। अब हमें एडी का मान ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखो, त्रिभुज में थेल्स प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के अवगृहित, ए समरूपता, एस समरूपता, एस समरूपता, ये समरूपता है। इनके आधार पर ही ये प्रश्न बनाए गए हैं त्रिभुज में। इनको ये हमने लिखा दिए हैं पहले ही। तो यहाँ पर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये तुम्हारा गिवन, ये गिवन है। अब थेल्स प्रमेय से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। थेल्स प्रमेय से ये होता है, यानी इसमें और बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये बराबर होंगे इनके अनुपात, थेल्स प्रमेय से। अब इसमें हम मान रख देंगे, एडी की जगह पे एडी रहेंगे, क्योंकि एडी हमें ज्ञात करना है। डीवी 7.2 इज इक्वल टू ए 108 ईसी 5.4। अब हम क्या करेंगे, ए डी 7.2 इज इक्वल टू, अब दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यानी 18/54। अब इसको काट देंगे, 18 एकम 18 और 18 तिया 54, यानी ए डी अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। बाई क्रॉस गुणा करने पर, यानी इसको बोलते हैं कैंची गुणा छोटी कक्षाओं में। गुणा करने 3 इंटू एडी इज इक्वल टू 7.2। तो इम्प्लाई दैट एडी
इज इक्वल टू 7.2/3। अब 3 का भाग 7.2 में दे देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 सेंटीमीटर। ये एडी का हमें क्या निकालना है, एडी का मान निकालना है। एडी का मान ज्ञात हो गया हमको, यानी एडी जो है 2.4 सेंटीमीटर होगा। ये त्रिभुज में है, ये जो डिपेंड करता है थेल्स प्रमेय, ये समरूपता, इससे ही संबंधित प्रश्न है। और अगर ये मालूम हो गया, तुमको ज्ञात हो गए, तो कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बोल दो तो भाई ये सवाल आएंगे। ये सवाल जो है ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे 100%, इससे अलग नहीं आएंगे। ये जो है तुम्हारा थेल्स प्रमेय है त्रिभुज में, ये समरूपता है, समरूपता जो हम पहले बता चुके हैं आपको। प्रश्न नंबर 5, चित्र में देखो, ये चित्र बना हुआ है DE इज पैरेलल टू BC। BC यानी DE BC के समानांतर है। यदि AD इज इक्वल टू x, DV x-2, AE x+2, EC x-1, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये भी थेल्स प्रमेय से होगा। देखो ये प्रश्न है वही प्रमेय, थेल्स प्रमेय लग रही है इसमें भी, लेकिन कभी x का मान पूछ लिया, कभी जो है ये भुजा दे दी, कभी ये भुजा दी हुई है, ये भुजा दी हुई है और ये निकालनी होगी, या ये दोनों भुजा दी हुई हैं, ये AE और EC रेखाखंड, DV दिया हुआ है, AD पूछा हुआ जो अभी प्रश्न कराया है। तो इसमें भी जो है थेल्स प्रमेय लगेगी, यानी यहाँ पर DE इज पैरेलल टू BC, ये तुम्हारा गिवन त्रिभुज ABC में, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगी। थेल्स प्रमेय इसका दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय की जगह पर हम जो है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कह सकते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कह सकते हैं। इनका मतलब एक ही है। जैसे एक आदमी के दो नाम होते हैं, इसी तरह से इसके भी दो नाम हैं। अब जो है थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इनके मान रख देंगे, implies that x upon x-2 is equal to x+2 upon x-1। अब इसमें जो हमने मान रख दिए, अब हम फिर गुणा करेंगे बाई क्रॉस गुणा करने पर इसको जो है हम छोटी कक्षाओं में छोटे बच्चों को कैंची गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, बाई क्रॉस गुणा करने पर, इन सबका मतलब एक ही है। तो देखो इस तरह से हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। अब इसका गुणा जो है हम सब समता से करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो गुणा में आगे पीछे हो जाए कुछ तो कोई परेशानी नहीं है। या ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सूत्र से हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो देखो इस x का गुणा कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ बराबर माइनस के 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 4, यानी x का मान 4 हो गया। और यहाँ पर x का मान ही पूछा है। इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, यानी DE जो है BC के समानांतर है। अब इसमें दिया हुआ है कि यदि AD बराबर x है, AD बराबर x है और DB बराबर x माइनस 2 है और AE x प्लस 2 है और EC x माइनस 1 है, तो DE इज पैरेलल टू BC, यानी पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। तो हम इसमें प्रमेय लगाएंगे। इसका दूसरा नाम है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। अब ये क्या है? ये है कि जैसे यहाँ से इस खंड का और इस खंड का अनुपात, AE और EC खंडों का अनुपात समान होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये एक यूनानी गणितज्ञ थे, इन्हीं के नाम पर थेल्स प्रमेय रखा गया है। इसका दूसरा नाम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो देखो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि BD अपॉन DA, CE अपॉन EA, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। लेकिन हमने इस तरह से जो समझो कि ये खंड ऊपर है, देखो ऊपर है ये, इसी साइड का AE यहाँ पर है, DB EC। अब इनके मान रख देंगे। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है इंगित करता है, सूचित करता है। इम्प्लाइज दैट की स्पेलिंग होती है, ये निशान जो होता है ये इम्प्लाइज दैट का निशान होता है, IMPLIES THAT, इम्प्लाइज दैट। ये इम्प्लाइज दैट का चिन्ह है। तो इंगित करता है, सूचित करता है, ये मतलब है। अब जो है बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, यानी कैंची गुणा करेंगे, तो x का गुणा इसमें करेंगे, तो ये लिख दिया हमने। यानी कोष्टक से पहले कोई संख्या हो और कोई चिन्ह न लगा हो तो उसमें गुणा का चिन्ह होता है। तो हमने अभी गुणा नहीं किया है, केवल चिन्ह लगा दिया। ये यहाँ पर क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो x दूसरे कोष्टक x और फिर आगे कोष्टक में x माइनस 1 बराबर x माइनस 2 और x प्लस 2, ये लिख दिया। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दो कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है।
अब हम गुणा करेंगे, तो कोष्टक खोलेंगे तो x का हम गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्टक से पहले क्या है, x है। कोष्टक से पहले कोई संख्या होती है उसका हम गुणा करते हैं कोष्टक खोलते समय। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये सर्वसंख्या लग जाएगी। सर्वसंख्या मैंने अभी बताइए, वही सर्वसंख्या लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग, एक्स का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर वाले पद को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आए, ये एक्स स्क्वायर इधर ले आए, ये है ही लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 4। अब एक्स का मान ही पूछा है, तो एक्स का मान हो गया तुम्हारा 4। यही आंसर हो गया।